ये तो दिखाई दे रहा है ना पूरा। हाँ दिखाई दे यहाँ पर है ना पूरा दिखाई दे रहा है। कक्षा 10 संस्कृत, पाठ का नाम है शांति सौख्यम, जिसमें 2 श्लोकों का अर्थ बता दिया गया है। पहले इसमें भीष्म पितामह जो है युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं। 2 श्लोकों में इनका उपदेश बता दिया गया है। अब आगे है तीसरा श्लोक, इसमें क्या उपदेश दे रहे हैं? भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि अय युधिष्ठिर, आप से मानो न धन और कुशे, तब का संधि हो गया कि न हो गया? किताब इस पर देखते हैं, आप से मानो न कुशे न अकुशे, ना कुशे हो गया। यानी आप से मान माने होता है अब शब्द कहने वाला है, गाली देने वाला है, तो न अकुशेत, गाली नहीं देना है। अकुशेत माने गाली देना। तो आप उसे मानो न अकुशेत, गाली देने वाले को कभी गाली नहीं देना चाहिए। कहते हैं युधिष्ठिर, गाली देने वाले को कभी गाली नहीं देना चाहिए, या शब्द कहने वाले को कभी शब्द नहीं करना चाहिए। मन्युधन एना, विसर्ग का एरा हो गया है। मन्यु माने दबा हुआ क्रोध होता है। तितिक्षता माने क्षमाशील का, क्षमाशील का एनम माने यह मन्यु, दबा हुआ क्रोध। क्षमाशील का यह दबा हुआ क्रोध जो है, यानी गाली देने वाले को जो गाली नहीं दे रहा है तो क्षमाशील हो गया। तो क्षमाशील का तितिक्षता एनम मन्यु, क्षमाशील का यह दबा हुआ क्रोध, आक्रोशकारण माने गाली देने वाले को निर्दय जला देता है। क्षमाशील का यह दबा हुआ क्रोध जो है गाली देने वाले को जला देता है। और तितिक्षता माने क्षमाशील को सुकृतम माने पूरी होता है, और क्षमाशील को पूरी भी होता है, दोनों लाभ हो गया। अगर हमने कोई शब्द कहा, उसका जवाब नहीं दिए, क्षमा कर दिए उसको, तो एक तो अपने क्रोध को, जब क्रोध सबको आता है, लेकिन आदमी जो है अपने को दबा लेता है, चलो यही तो कर रहा है, भगवान देखे जो करे जो उसका करे, ऐसा करके अपने क्रोध को दबा लेता है। तो यह दबा हुआ क्रोध जो है निरर्थक नहीं जाता है, यह उस गाली देने वाले को जला देता है, और फिर इसको पुण्य भी होता है। गाली नहीं दिया तो पुण्य भी हुआ क्षमाशील को। तो यह है कि कहते हैं कि युधिष्ठिर, गाली देने वाले को गाली नहीं देना चाहिए। क्षमाशील का यह दबा हुआ क्रोध गाली देने वाले को जला देता है, और क्षमाशील को सुकृतम पुण्य होता है। हो गया इसका। अब देखिए, यह है चौथा, सत्कस्य बुद्धि चलती, बुद्धि इधर चलती, विसर्ग का दशा हो गया, बुद्धि चलती। सत्कस्य बुद्धि चलती मोह जाल विवर्धनी। सत्य माने क्या होता है? जो विषय वासनाओं में लगा रहता है, यानी सांसारिक सुख में लगा रहता है, जिसका मन जो है सांसारिक सुख, सांसारिक सुख क्या होता है? जैसे शादी विवाह कर लिया, संसार के सुख में लपट गया, और जो शादी विवाह चल रहा साधु सन्यासी है, वो संसार के सुख से अलग है ना। तो ये जो सांसारिक सुख में लगे हो, इनको सख्त कहते हैं। तो वही कहता है कि सख्त से बुद्धि चलती, यानी सांसारिक मोह में या सांसारिक सुखों में लगे रहने वाले की बुद्धि चलती है। कौन सी? मोह जाल विवर्धनी, मोह जाल को फैलाने वाली। विषय वासनाओं में लगे हुए या सांसारिक सुखों में लगे हुए लोगों की बुद्धि जो है मोह जाल फैलाने वाली होती है। कैसे मोह जाल फैला? जैसे सांसारिक सुख में रहने के लिए शादी किया, 1 से 2 हो गए, 2 से संतान उत्पत्ति हुई, 4 हुए, 6 हुए, उनकी शाखाएं टूट गई, लड़की हुई दूसरे गई, तो फिर उसके बच्चे हुए, लड़कों के बच्चे हुए। अब सोच लो कि एक जगह जो है वह सांसारिक सुख में लगा और उसका मोह जाल जो है कहां तक फैल गया।
अब वो बेचारा हमारे लड़कियां है तो उसके लड़के हैं तो है वो है, कहाँ तक उसकी मोह जाल फैल गई है। अब वो मोह जाल में बच जाता है, कभी वो बीमार है तो कभी ये है तो कभी वहां जाना है तो कभी उसको ये करना है, हो गया कि नहीं हो गया? तो मोह जाल में बच गया नहीं बच गया? तो वही कहता है कि सत्य बुद्धि चलती मोह जाल में बढ़ी। सांसारिक सुखों में सत्य से मैंने वही कह देना, सांसारिक सुखों में लगे रहने वालों की बुद्धि जो है मोह जाल फैलाने वाली होती है, विवर्धन बढ़ाने वाली मोह जाल फैलाने वाली होती है। मोह जाल आप दो और मोह जाल में ढका हुआ, और मोह जाल जब फैला दिया तो उस जाल में ढक गया, उस जाल में पड़ गया, फंस गया, उनकी व्यवस्था करना उनकी व्यवस्था करना। तो मोह जाल में ढका हुआ वह दुखम माने दुख को, ये माने इस संसार में अमूत्र माने अजय माने और अमूत्र माने परलोक में, अस्मृति माने प्राप्त। मोह जाल में ढका हुआ वह इस संसार में सुख दुख को पाता है और परलोक में भी दुख को पाता है, हर जगह दुख है। मोह जाल में फंस गया। धन्यवाद। शेष संदेश